बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने मौजू लिया है वो मैंने कलम को अपना मौजू सुखन बनाया है। कलम कहने को तो बहुत छोटी सी मामूली सी और ऐसी शय है, मगर मानवियत और के लिहाज से और अपने उसके मफ़हूम के लिहाज से एक नहायत वज़न रखने वाली शय है। कलम को लेने का मकसद ये था कि मैं आज आप नाज़रीन को बता सकूं कि जिस चीज़ को हम मामूली और छोटा समझते हैं वो अल्लाह की नज़र में कितनी मोतबर और मुतबर्रिक है, उसका कितनी हैसियत है। कलम का जो अल्लाह के सामने मुकाम है वो आपको सिर्फ समझाने के लिए ये काफ़ी होगा कि अल्लाह पाक शुरू से था और क़यामत तक रहेगा और अबद से था और अबद तक ही रहेगा। उसके लिए ना उसकी पैदा होने की इब्तिदा थी, ना उसकी कोई इंतहा है, मगर अल्लाह पाक ने अपने पैदा होने के बाद अगर कोई शय तख्लीक की है तो वो कलम था। आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने कहा जाता है कि कायनात को बने हुए 13 खरब साल हो गए, और कुछ मुफक्किरीन, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि कायनात को बने हुए हैं 40 अरब साल हो गए। खैर ये तो एक अलग बहस है, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। मगर इससे पहले जब अल्लाह ने कोई चीज़ अपने बाद बनाने का इरादा फरमाया है तो वो कलम था। और इस बात की गवाही और इस बात की सदाकत हमें हमारी हदीसों से मिलता है, ख़ासकर इमाम अहमद, इमाम तिरमिज़ी और इमाम मालिक की किताबों में इस बात के इशारे मिलते हैं। और इन हदीस की किताबों में हज़रत उमारा बिन सामित से ये रिवायतें जो है मरवी हैं कि अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बाद अगर कोई शय मैंने तख्लीक किया है वो तो कलम थी। मेरा आज इस मकसद के था मौजू को लेने का कि मैं उम्मन ये देखता हूँ कि जिस तरह आज के दौर में बच्चे कलम की तौकीर करते हैं, बेतौकीरी करते हैं, उसको मामूली समझते हैं, उठाकर फेंक देते हैं, एक दूसरे पे इंक छिड़क रहे होते हैं। ख़ासकर स्कूल के बच्चों की मैं बात करूँगा कि मैं उनसे ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा ये जिस तरह हम कुरान की इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह की दूसरी किताबों की इज़्ज़त करते हैं, अल्लाह की और चीज़ों की बताई हुई चीज़ों को हम तक़द्दुस देते हैं, इसी तरह हमें कलम को भी उसी तरह मुक़द्दम और तक़द्दुस देना है। क्योंकि ये इस एक मामूली शय का इज़हार अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया है। अल्लाह पाक ने अपनी एक सूरत को कलम के नाम से जो है मंसूब किया है। एक अल्लाह पाक ने इस कलम की कसम खाई है कि सूरह कलम के अंदर अल्लाह फरमाता है नून वमा यस्तुरूना, के नून मैं कसम खाता हूँ कलम की, तू लिख। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और एक नहीं कई जगहों, मुतअद्दिद जगहों पे अल्लाह पाक कलम को इंट्रोड्यूस फरमा रहा है। कलम का जो सोर्स है, कलम जो हमें जो हमारे पास इल्म है वो कलम है, और कलम का से जो हमें सोर्स हासिल होता है वो किताब होता है। तो इल्म का और कलम का दामन चोली का एक साथ है जो हमें लेकर चलता है। इंसान को ये इल्मी है जो कि फ़रिश्तों से अफजल करार देता है। तो हम जब अल्लाह पाक ने हमें इस इल्म की बुनियाद पर फ़रिश्तों से अफजलियत दी है, इस कलम को कुरान पाक में मुतअद्दिद जगह पर फरमाया है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में उतनी ही मोतबर और अहमियत के हामिल भी होना चाहिए। तो यहाँ आज इस मौजू को लेने का मकसद ये था कि ये बता सकूँ कि कलम की क्या हैसियत है हमारे दीन में, और अगर हम इस हैसियत को समझ लें और कलम का तक़द्दुस और एहतराम अपनी ज़िंदगियों में लागू करना शुरू कर दें। ख़ासकर मैं स्टूडेंट्स से कहूँगा कि इस चीज़ को अगर वो अपनी ज़िंदगियों पे लेकर आते हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि इस कलम की ही बरकत की वजह से उनके इल्म में भी इजाफ़ा होगा, उनके मामलात में भी इजाफ़ा होगा। तो यहाँ पे ख़ासकर आज इस मौजू के हवाले से मैं अपील करूँगा कि वो तमाम बच्चे, वो तमाम हज़रात जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस कलम को हकीर ना जानें, इस कलम की तकरीम करें, तौकीर करें, इसकी इज़्ज़त करें। आपको इल्म भी मिलेगा और दुनिया भी दौलत भी मिलेगी। थैंक यू।